किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, वैज्ञानिक गेहूं जो अनुभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। आज हम बात करेंगे गेहूं की काश्त के बारे में। गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए तीन मुख्य चीज़ों का किसान भाई ध्यान रखें। उचित समय पे बिजाई करें, उचित मात्रा में खाद डालें, उचित किस्म का उचित मात्रा में बीज डालें और उपचारित बीज डालें। तो बात करते हैं सबसे पहले समय की। समय के हिसाब से हमने गेहूं की किस्मों को तीन भागों में बांटा हुआ है: अगेती बिजाई, समय पे बिजाई और पछेती बिजाई। अगेती बिजाई हमें 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में कर लेनी चाहिए। इस समय की जो मुख्य किस्में हैं वो हैं C306, WH 1080, WH 1142। उसके बाद आ जाती है समय पे बिजाई के लिए। समय पे बिजाई के लिए हमें 15 नवंबर तक अपनी बिजाई निपटा लेनी चाहिए। और इस समय की जो मुख्य किस्में हैं वो हैं WH 1105, WH 711, WH 1184, HD 2968, HD 3086, DBW 187। उसके बाद आता है पिछेती बिजाई। पिछेती बिजाई को हमने 15 दिसंबर तक बीज लेना चाहिए। उसके बाद बिजाई में इसकी पैदावार में भारी नुकसान होता है। और इस समय की जो मुख्य किस्में हैं वो है WH 1021, WH 1124, HD 3059, DBW 90। अब बात करते हैं खाद की। अगर किसान भाई ज़्यादा खाद देंगे तो फसल में बीमारी आएगी, गिर जाएगी। अगर कम खाद देंगे तो पैदावार नहीं आएगी। तो सही मात्रा में खाद या उर्वरक डालना चाहिए। उसकी जो सही मात्रा है, जो बोनी किस्में सिंचित एरिया के लिए है, उसमें 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो शुद्ध फास्फोरस और 24 किलो शुद्ध पोटास डालें। लंबी किस्मों के लिए 24 किलो शुद्ध नाइट्रोजन और आपके 12 किलो शुद्ध फास्फोरस, 12 किलो शुद्ध पोटास डालें। और असिंचित एरिया के लिए 12 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, 6 किलो शुद्ध फास्फोरस और 6 किलो शुद्ध पोटास डालें। इसके अलावा 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ अवश्य डालें। उसके बाद करते हैं बीज की मात्रा। जिन किस्मों का 1000 दाने का वजन 44 ग्राम से कम है, उन किस्मों का 40 किलो बीज प्रति एकड़ डालें। जिन किस्मों का 1000 दानों का वजन 50 के आसपास है, उनमें 50 किलो प्रति एकड़ बीज डालें। और जिन किस्मों में इनके बीज का वजन है, उसमें 45 किलो बीज प्रति एकड़ डालें। बीज बिजाई से पहले उपचारित करें। जो उपचार करने का जो सही तरीका है वो है सबसे पहले कीटनाशक, फिर फफूंदीनाशक, फिर जैविक खाद। कीटनाशक के लिए 60 ml क्लोरोपाइरिफॉस प्रति 40 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। अब फफूंदीनाशक 2 ग्राम बेविस्टिन या 1 ग्राम टेबुकोनाजोल प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त है। और जो जैविक खाद है वो 4 पैकेट फॉस्फोटिका और 4 पैकेट एजेक्टोबैक्टर 40 किलो बीज के लिए करें। अब बात करते हैं मुख्य किस्मों की। जो अगेती बिजाई और कम पानी के लिए बैरानिक के लिए ये एक हमारी किस्म आई थी 2011 में, WH 1080। इसकी औसतन पैदावार 32.5 क्विंटल और अधिकतम पैदावार 44.4 है। इस किस्म में अगर आप पानी बढ़ा देंगे तो इसकी पैदावार और बढ़ती जाती है। इसमें बीमारी नहीं आती, गिरती नहीं है। और इसमें पौष्टिक तत्व आयरन 46.3 ppm है, जो काफ़ी अधिक है। तो ये पौष्टिक भी है। उसके बाद जो हम अगली बात करते हैं WH 1142। ये किस्म 2015 में ईजाद की गई है। ये इसमें बहुत लंबी बाल आती है, गिरती नहीं है। 2-3 पानी में इसकी औसतन पैदावार 48 क्विंटल और अधिकतम कुछ एरिया में इसको 62-63 क्विंटल तक भी लिया गया है। अगर इसमें भी पानी बढ़ाओगे तो अधिक पैदावार देगी। इसमें बीमारी नहीं आती, गिरती नहीं है। बहुत अच्छी किस्म है जिस किसान भाई के पास 2 या 3 पानी हो। इसके बाद अगली किस्म है जो ये WH 1270। ये इसी साल ईजाद की गई है। इस किस्म को अधिकतम पैदावार है जो 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और औसतन पैदावार 75.85 क्विंटल है। इस पैदावार को लेने के लिए इसमें किसान भाइयों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, इसमें खाद 1.5 गुना लगता है, यानी 90 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, 36 किलो शुद्ध फास्फोरस और 36 किलो शुद्ध पोटास डालना पड़ेगा। और गोबर की खाद डालें। ऐसा करने से इसकी हाइट बढ़ जाती है जिसमें गिरने का डर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्लोरमिक्वेट क्लोराइड 0.2%, जिसको लियोसिन के नाम से भी जाना जाता है, या 0 और इसके साथ 0.1% फॉलिक्योर या टेबुकोनाजोल का स्प्रे करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी नहीं और ये गिरेगी नहीं। तो ऐसा करके इसकी अधिकतम पैदावार भी ली जा सकती है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
अब बात करते हैं समय पे बिजाई के लिए, जो आपको 15 नवंबर तक बिजाई करनी है। ये किस्म है 711, 2002 में विकसित की गई है हरियाणा के लिए। इसकी आपको 59-60 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब आ जाती है। इस किस्म की जो खास बात ये है कि ये बोनी किस्म है, गिरती नहीं है। जो भाई फुहारा से सिंचाई करते हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। इसमें प्रोटीन 13.5% है, जो बहुत अधिक है, जो खाने में भी इसका मतलब ये पौष्टिक है। लेकिन वो किसान भाई ध्यान रखें, जहाँ पे पीला रतुआ आता है वो इस किस्म को ना लगाएं। उसके बाद अगली किस्म आती है समय पे बिजाई के लिए WH 1105। ये किस्म 2013 में विकसित की गई थी। इस किस्म की जो खास बात यह है कि ये एक हफ्ता और किस्मों से पहले पकती है, तो जो आखिर में तापमान अधिक होने से पैदावार का नुकसान होता है वो बच जाता है। और ये मतलब इसका तना बहुत मोटा है, जिसके कारण ये गिरती कम है। तो ये एक अच्छी किस्म है जो अच्छी पैदावार देती है और गिरती कम है। उसके बाद 2019 में एक नई किस्म ईजाद हुई है WH 1184। ये हरियाणा के लिए है। इसकी औसतन जो पैदावार है वो है 61.3 क्विंटल और इसकी अधिकतम पैदावार 70.2 क्विंटल है। इस किस्म में दो खास बात है, प्रोटीन 13% है और सेडिमेंटेशन वैल्यू इसकी 60 ml है, जो काफ़ी अच्छी है। चपाती अच्छी बनती है, ये इसकी हाइट भी अच्छी आती है, तो भूसा भी अच्छा बनता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुआ, सफ़ेद चूर्णी, ये कोई बीमारियां नहीं आती है। अब बात करते हैं पछेती बिजाई के लिए, जो कि हमें 15 दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक पूरी कर लेनी चाहिए। इस समय के लिए WH 1124 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की जो औसतन पैदावार है वो 42.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और अधिकतम पैदावार वो 56 क्विंटल के आसपास है। तो इस किस्म की और जो खास बात है, इसमें आयरन है वो 43.4 ppm है और जिंक है 41.8 ppm, यानी आयरन और जिंक दोनों 40 ppm से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस किस्म में पौष्टिक तत्व बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये किस्म पछेती है, इसमें कोई बीमारी नहीं आती, ये गिरती नहीं है, इसका तना बड़ा मजबूत है। पीला रतुआ, भूरा रतुआ, सफ़ेद चूर्णी इत्यादि कोई बीमारी नहीं आती। बहुत अच्छी पैदावार है, तो किसान भाई इसको लगा के अपनी आय बढ़ा सकते हैं और खाने में बहुत पौष्टिक है।